वही नहीं वही में दिया कहीं का बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में ये तस्वीर चांद में काले दाग की जैसी है। कोरोना के किसी भी वेरिएंट में बिहार की नर्स चकमा दे सकती है। टीकाकरण बिहार में ऐसा चल रहा है कि दवाई की प्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं, बस नर्स को नया इंजेक्शन दिलवा दीजिए, हो जाएगा 100% वैक्सीनेशन। विश्वास नहीं हो रहा तो ये तस्वीर देखिए। शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो तो गौर कर लीजिए कि शख्स वैक्सीन लगवाने के लिए बाहों को सामने कर बैठा है। नर्स किसी से बात करते करते इंजेक्शन का रैपर खोलती है, रुई को लेकर बाहों में लगाती है और फिर इंजेक्शन बाह में लगा देती है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के दौरान जो सबसे जरूरी था, कोरोना का टीका, वो इंजेक्शन में भरती ही नहीं। टीके का वॉइल यूं ही रखा रह जाता है। एक बार और इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये एक मानवीय भूल है, लेकिन सोचिए अगर आप ऐसी मानवीय भूल करें तो सीधे तौर पर आप लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। छपरा नगर निगम के ब्रह्मपुर इमामबाड़ा के पास उर्दू मध्य विद्यालय की ये तस्वीर है। वैक्सीन लगवाने वाला शख्स अजहर हुसैन है, वहीं जो नर्स वैक्सीन दे रही है वो चंदा कुमारी है। दरअसल अजहर का दोस्त वैक्सीनेशन का वीडियो बना रहा था, जिसकी वजह से सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हमारी टीम ने जब इस भूल पर सारण के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, साथ ही तत्काल प्रभाव से उसे ड्यूटी से भी हटा दिया गया है। ये वीडियो जो वायरल हुआ है हमने भी देखा है और हमने इसकी इंक्वायरी भी की है। जो संबंधित नर्स हैं उनसे भी मैंने इसके बारे में पूछा, वो बोली आगंतुकों की काफ़ी भीड़ हो गई थी और 4-5 आदमी एक साथ कुछ बोलने लगे, उसमें उसका ध्यान उस तरफ से कुछ हट गया और भूलवश वो सिरिंज में वैक्सीन नहीं लोड कर पाई और खाली ही सिरिंज उन्होंने लाभार्थी के हाथ में इंजेक्ट किए। हमने उस नर्स से बातचीत भी की, बोली सर 2 कारणों हमसे ये भूल हो गई और ये माननीय भूल है, इसमें हमारे कोई गलत मंशा नहीं थी। तो सर जिस व्यक्ति को इंजेक्ट किया गया, क्या उसको फिर दोबारा वैक्सीनेट किया जाएगा उसको? हाँ, निश्चित ही उसको दोबारा वैक्सीनेट किया जाएगा। उससे संपर्क किया गया है और हमें लगता है आजकल में उनको दोबारा वैक्सीनेट कर देगा। इनफैक्ट वो दोबारा नहीं होगा, वो पहला ही वैक्सीन होगा, क्योंकि पहला डोज तो खाली था, वो उनको नहीं लगा। तो कोई कार्रवाई भी हुई है क्या उस नर्स के खिलाफ? उस नर्स से स्पष्टीकरण पूछा गया है और उसके स्पष्टीकरण का इंतजार है, जिसके लिए उसे 48 घंटे का समय दिया गया है और उसके स्पष्टीकरण के आधार पर ही उस पर कार्रवाई की गई। तत्काल में उस नर्स को वैक्सीनेशन कार्ड से हटा दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है कि इस तरह की भूल उनसे क्यों हुई। उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया है और उनके स्पष्टीकरण के आधार पर ही आगे की उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। क्या नाम है सर उस नर्स का? चंदा कुमारी उनका नाम है। जिस शख्स को बिना दवा के इंजेक्शन लगाया गया, उसने हालांकि ये माना कि ये जानबूझकर नहीं किया गया था, बल्कि ये एक मानवीय भूल थी। जी, सुई के जगह पे हमको खाली सिरिंज दे दिया गया और उसमें थी दवा नहीं भरा गया। उनसे गलती हुई है मानते हैं, लेकिन उनका बात में ध्यान था, उनका सुई पर ध्यान नहीं था, लेकिन हम उनको माफ़ करते हैं, ठीक है। और ऐसा उनसे गुजारिश करते हैं आइंदा से ध्यान रखें वो, ठीक है। और इससे हम कुछ नहीं। अच्छा, आपको जब सुई लगा तो उसके बाद कुछ आपको हुआ सुई लगने के बाद? जी नहीं, उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। जब हम रात को सो कर उठे सुबह में तो सिर दर्द कर रहा था और जब हम गए स्कूल में तो बोला लोग कि आपको मिलेगा, तो हम बोले कि नहीं, अभी सर में दर्द है, 1 हफ्ता बाद
ये सब सोचेंगे सुई लेंगे कि नहीं लेंगे। अच्छा, सर्टिफिकेट आया कि नहीं? कुछ आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आया था उसके बाद? जी अभी तक तो कोई मैसेज आया नहीं है। हम चेक भी किए थे गूगल पे, तो कोई मैसेज आया नहीं है और गूगल पे भी नहीं दिखाया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि लोग आपके इस केस से बहुत लोगों की आंखें खुली है कि आदमी जागरूक रहे, इसको लेकर क्या जी कहेंगे? लोग अपना जब सुई लेने जाए तो उस पर ध्यान रखे और जो सुई भी दे रही है वो भी ध्यान रखे अपना। अजहर के वैक्सीनेशन की ये वीडियो अगर नहीं बनती तो स्वास्थ्य विभाग की विडंबना वाली ये तस्वीर सामने ही नहीं आती। नर्स ने इंजेक्शन दे दिया था और साहब दिमागी तौर पर लगवा भी चुके थे। खैर अच्छा हुआ कि तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, तभी तो आप भी सतर्क रहेंगे। अगर आप इंजेक्शन लेने जा रहे हैं तो जरा देख लीजिएगा कि हवा दी जा रही है या दवा। ये थी छपरा से आलोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।